सो हेलो एवरीवन, आज डे 3 था। इवनिंग हो, शाम हो चुकी है सर के हंगर स्ट्राइक का। बस डिमांड थी हमारी ट्रांसपेरेंसी की एनबीएमएस बोर्ड को लेके। अब हमारी डिमांड जा चुकी है अभिजात सेठ के रेजिग्नेशन की, क्योंकि वो लोग हमारी नहीं सुन रहे। अभी आईएमए से हमारे डॉक्टर करण जुनेजा बॉस आए हैं, डॉक्टर मोमिन खान बॉस आए हैं, तो हम उनका व्यू जानेंगे, उनका व्यू क्या है हमारे प्रोटेस्ट को लेके। देखिए जो मैं यहाँ पे एक एफएमजी के मतलब इस पे ऑन बिहाफ पे आया हूँ, क्योंकि आप देख सकते हैं जो रिसेंटली 2026 जून में जो एग्ज़ाम हुई थी, तो इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो है मतलब वीडियो बेस्ड क्वेश्चन आए थे। इसकी जो प्रियोर जो नोटिफिकेशन नहीं किसी ने दी थी, और इसमें जो एनवायरमेंटल कंडीशन, आप अगर एग्जांपल लेंगे एक मेट्रो स्टेशन या कोई रेलवे स्टेशन भी होता है, तो वहाँ पे भी प्रॉपर एसी की जो है वो अरेंजमेंट फैसिलिटी होती है। और जब एक डॉक्टर एग्ज़ाम देता है, 3 घंटे का एग्ज़ाम होता है, तो उसमें ह्यूमिड टेम्परेचर में वो मतलब पॉसिबल नहीं है मतलब माइंड वर्क करे ऐसे एनवायरनमेंट में। तो इसी के लिए हम यहाँ अपना फुल सपोर्ट जो है वो एक्सटेंड कर रहे हैं डॉक्टर जसवंत जी को। और जो यहाँ पे जितने भी एफएमजी स्टूडेंट हैं, इनको हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि ये इस स्ट्रगल में जो है ये अकेले नहीं है, हम सब इनके साथ है। हमारी जो मेडिकल फ्रेटर्निटी है वो सारी इनके साथ है। और जो यहाँ की सरकार है, हमें पूरी उम्मीद है जो हमारे जेपी नड्डा जी है, जो हेल्थ मिनिस्टर है, वो इस चीज़ में जो है वो इंटरवीन करे, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा कंसर्न है। जो रिसेंटली स्टूडेंट्स के साथ जो भी इशू होता है वो काफ़ी सीरियस लेते हैं। और हमें पूरी उम्मीद है जो इस चीज़ में जल्द से जल्द इंटरवीन हो, और जो प्रॉपर जो इसमें प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी जो डिमांड कर रहे हैं वो मिल जाए। तो डॉक्टर करण जुनेजा बॉस, प्लीज योर व्यूज। थैंक यू। जसवंत भाई हमारे साथ जब से एसोसिएटेड हैं, जब हम लोग बिल्कुल अपनी खुद कोचिंग के लिए यहाँ पे आया करते थे फॉर पीजी, और उससे पहले भी जब भी कोई ऐसा इशू होता था तो मेरे को पता है कोई भी ग्रेजुएट हो, मैं जानता हूँ इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट एफएमजी हर किसी के कंसर्न के लिए जसवंत भाई आगे आते थे। किसी के पेरेंट्स को कोई इशू हो, कोई भी कंसर्न हो, तो हमेशा सॉल्व करने के लिए आते थे। अपूर्व का मेरे से कॉन्टीन्यूसली टच में रहा, मोमिन भाई कि हम लोग कॉन्टीन्यूसली कोशिश कर रहे हैं कि जब से जसवंत भाई बैठे हैं, उससे पहले भी कि नड्डा जी हमें एक अपॉइंटमेंट दे दें। हम फिर से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमें अपॉइंटमेंट दे दीजिए, नहीं तो कल मुसीबतन हमें जसवंत भाई के साथ आपके पास आना पड़ेगा। हम नहीं चाहते कि हम आपके घर आएँ। और भी कोई जूनियर डॉक्टर्स, और भी स्टूडेंट्स, और भी उनके पेरेंट्स, मैं आज देख रहा था बहुत पेरेंट्स कंसर्न में थे। जब ये केवल एक एफएमजी की दिक्कत नहीं है, हर एफएमजी के साथ उसके कम से कम 10 घर वाले हैं, उसके पूरा गांव है। और ये केवल दिल्ली या आसपास के एरिया की नहीं, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक के लोग हैं इसके अंदर। तो इसीलिए हम नड्डा जी से कहेंगे आप बुलाइए रिप्रेजेंटेटिव्स को और आकर उनकी बात सुनिए, और जल्द से जल्द इस चीज़ का निवारण करिए, क्योंकि एक इंसान की हेल्थ का कंसर्न है। और उसके साथ साथ जितने भी उनके पेरेंट्स हैं जो स्ट्रेस में से गुजर रहे हैं, जो उनके फैमिलीज़ हैं, जो उनके आगे एक्सटेंडेड फैमिलीज़ हैं, जो उनके पार्टनर्स हैं, जो कई लोग तो ऐसे हैं जो अपना कैसे गुजर बसर कर रहे हैं। हम लोगों ने देखा कि कोई जोमेटो में लगा हुआ है, कोई कहीं लगा हुआ है। तो इस देश की एजुकेटेड यूथ अगर इस वक्त कंसर्न पे है, तो ये हमारे लिए एक डीप कंसर्न का इशू है। और इसके लिए हमें कोई ऐसा स्टेप ना उठाना पड़ेगा। तो इसलिए हम चीज़ चाहते हैं कि उससे पहले ही सरकार रिप्रेजेंटेशन को बुलाए, नहीं तो कल हमें मजबूरन आपके पास आना पड़ेगा। और हम यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द जितने भी एफएमजीज हैं उनको कंपनसेशन दी जाए। और एक ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़रूरी होती है हर एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि अभी आने वाले टाइम में हम देख रहे हैं नीट पीजी का एग्ज़ाम भी आएगा। और जैसे ही नीट पीजी का एग्ज़ाम होगा तो यहाँ पे इससे 10 गुना भीड़ और होगी। अभी काफ़ी ऐसे एफएमजीज हैं जो अपने एग्ज़ाम के लिए लड़ रहे हैं। अब मेरा खुद पीजी का एग्ज़ाम है, अभी पीजी का एग्ज़ाम्स खत्म हो जाएंगे तो उसके बाद आने वाले हफ्ते में भीड़ और बढ़ती जाएगी। तो ऐसा ना हो कि गौतम नगर पूरा भर जाए और सरकार के लिए मुसीबत और बढ़े। अभी भी हम देख रहे हैं कि गौतम नगर आने में पूरा आसपास के एरिया में कितना जाम लग रखा था। तो धीरे धीरे ये सरकार के लिए मुसीबत ना बढ़े, इसीलिए हम ये चीज़ कह रहे हैं कि सरकार के रिप्रेजेंटेटिव्स को खुद आना चाहिए या यहाँ से रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाना चाहिए। हम तो रेडी हैं कि हम आपके घर आना चाहते हैं। अगर आप हमें नहीं बुलाएंगे तो कल शाम तक मुसीबतन हमें आना पड़ेगा। तो ऐसा ना हो, तो इसीलिए आप जल्द से जल्द इस चीज़ का रेजोल्यूशन निकालें। धन्यवाद। थैंक यू। बस आप कुछ
आज जो प्रोटेस्ट डॉक्टर जसवंत सर कर रहे, तीसरा दिन है आज। हम लोगों ने बहुत कोशिश की है कि ऑनरेबल जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर सर है जेपी नड्डा सर, उनकी अपॉइंटमेंट मिलने के लिए। सर अभी भी हम यही दरख्वास्त करते हैं, यही रिक्वेस्ट करते हैं, आप जल्द से जल्द हमारी मांग, रिक्वेस्ट और अपॉइंटमेंट देने के लिए यही दरख्वास्त करते हैं। और जल्द से जल्द मीटिंग होनी बहुत ज़रूरी है सर, क्योंकि दिन ब दिन ये प्रोटेस्ट बढ़ते जा रहे हैं। और हम यही चाहते हैं कि गवर्नमेंट और स्टूडेंट्स के लिए एज अ एसोसिएशन, एज अ प्रोटेस्ट के लिए जो हमारे डॉक्टर जसवंत सर बैठे, तो ये जल्द से जल्द कैसे चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाए। अब डॉक्टर जसवंत सर, आप लास्ट मैसेज जो है आज के दिन का आप कन्वे कर दीजिए। आज थर्ड डे है, 2 महीने से हम इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। मेरा हंगर स्ट्राइक का थर्ड डे है। तमाम अलग अलग स्टेट से, अलग अलग जगह से बच्चे आ रहे हैं इस प्रोटेस्ट को ज्वाइन करने के लिए। मैं सरकार से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, जेपी नड्डा जी से, आपने पहले भी बहुत सारी बच्चों की हेल्प की है। मैं चाहता हूँ आप फिर से इन बच्चों पे एक बार कंसिडरेशन करके, इन बच्चों की लाइफ के साथ ना खेल के, इन बच्चों के लिए एक वन टाइम रिलीफ जो ये बच्चा मांग रहा है वो इन बच्चों को मिल जाए। और अगर आप इस बात को जितना जल्दी सुन लें और चीज़ें कर लें, उतनी कम तकलीफ़ हमें होगी। और उसके बाद में आगे जाके अभी बहुत जगह से बच्चा आ रहा है। 30 अगस्त को अगर ये नीट पीजी का एग्ज़ाम फिनिश हो जाता है, उसके बाद में इस भीड़ को मैं भी नहीं रोक पाऊँगा, क्योंकि ये अपना कोच नहीं है, ये एक मेडिकल फेडरेटी का कोच है। और कोई भी मेरा साथी नहीं चाहता कि उनके बीच में एक डॉक्टर जो हंगर स्ट्राइक पे है वो ऐसा स्ट्रगल झेले। तो जस्ट मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, 40,000 बच्चों के भी आप पे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, 40 लाख किसान परिवारों की भी आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ आप अपना टाइम देके हमारे जो भी रिप्रेजेंटेटिव लोग हैं उनसे मिल के उनकी बात को समझें और वैलिड रीजन को समझें, आपकी कमेटी को बुला के उनको समझें कि वो क्या कहना चाहते हैं, और उनसे पहले हमें सुने हमारा प्रॉब्लम क्या है और वो अपना क्या आंसर दे रहे हैं। जस्ट ए हम्बल रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के, देश के बच्चे हैं, देश में ऐसी क्रांति ना हो, इसका हम आपसे निवेदन करते हैं। और लास्ट में यही हमारी तरफ से जो हम मेन एक एग्रीड पार्टी है, जो हम एफएमजी स्टूडेंट्स है, ये तो सर जो है हमारे टॉप एसोसिएशन जो मेडिकल एसोसिएशन से आए थे, जेडीए से हमारे अपूर्व साहब है, एमसा से, और डॉक्टर मोमिन खान साहब है, हमारे डिफरेंट जो मेडिकल एसोसिएशंस है उन सब से आए। इनका सबसे पहले मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूं कि जिस तरफ से ये हमारे पीछे खड़े रहते हैं। और उससे भी बढ़कर स्पेशल थैंक्स हम कहना चाहेंगे हमारे गुरु और हमारे भाई, बड़े भाई, जो हमारे लिटरली पहचान है, हमारे सर का ताज है। सच में जिस तरह से इन्होंने इस चीज़ को पर्सनल लेके हमें अपना फैमिली बनाया है, तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू जसवंत भाई। आप हमारे लिए जो ये अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं, इसका तो हम कुछ नहीं दे सकते हैं, बट हमारे हाथ ही उठ सकते हैं दुआ के लिए कि आपके लिए हम दुआ कर सकते हैं। और डिफरेंट जो भी लोग जहाँ से भी आ रहे हैं उनका भी हम थैंक्स कहेंगे। बट हम लास्ट में जो ये मैसेज है, हमारी जो अफेक्टेड पार्टी है, जो इन सब ने कहा उसमें कुछ कमी तो नहीं रह गई, मैं कुछ अलग से जोड़ नहीं सकता हूँ, इन्होंने बहुत कुछ कह दिया। अब ये मेरी ज़्यादती होगी कि मैं कुछ ऐड करूँ, बट बस मेरी हाथ जोड़कर जो है रिक्वेस्ट होगी, हमारी जो ऑनरेबल गवर्नमेंट है और ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर साहब है और जो हेल्थ कमेटी इसके ऊपर बैठती है, हम बस सिंपली आप लोगों से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हम चाहते हैं कि ये बड़े पीसफुल तरीके से ये सब जो है ख़त्म होके हम नीट पीजी की